लेकिन अब वो भी टाइम है क्या ताऊ, डिप्लोमेसी के लेवल पे हमें स्टेप अप करके थोड़ा दोस्ती दुश्मनी का हिसाब भी, अब जैसे तुर्की के अगेंस्ट हम उनके कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द कर रहे हैं, उनके यहाँ भूकंप आया था, हमने मदद भेजी थी, दोनों देशों के बीच व्यापार भी होता है। और ये बात है कि वो पिछले काफ़ी समय से कश्मीर 370 और उसके पहले से भी भारत के मसलों में वो अपनी राय रखता रहा है, और विशुद्ध रिलीजियस अप्रोच से मुस्लिम उम्मा के लीडर बनने की ख्वाहिश से। डोनाल्ड ट्रंप के भी संबंध में थोड़ा सा हमें क्या सतर्क रहने की ज़रूरत है। वो अभी एक जगह कहते हुए पाए गए एप्पल के सीईओ से, पगलू, हाँ, कि वहाँ मत बनाओ। वो पगलू है। रिजवान भी पगलू है। सब जगह पगलू, दुनिया भर में पगलुओं का राज है। हाँ, तुर्की को क्या होता है, सऊदी अरब में ना मक्का और मदीना दोनों है, तो कोई भी मुसलमान मुल्क सऊदी अरब से पंगे नहीं लेता। ठीक है, क्योंकि हज उम्रा इनको करने जाना होता है। हज का कोटा होता है उनका, वो कम कर देते हैं। ठीक है, वही वॉर है उनका, हाँ। उसी से और सब। सऊदी अरबिया का ये कहना है कि देखो भैया, इस्लाम के लीडर यहीं पैदा हुए, इस्लाम यहीं पैदा हुआ, तो इस्लाम के लीडर हम ही रहेंगे। और सबसे बड़े हम ही हैं इस्लाम के मामले में। हाँ, हम ही रहेंगे, क्योंकि तुम लोग मेरी लैंग्वेज में पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो, मेरी लैंग्वेज की जो है मुकद्दस किताब है, सब चीज तो हमारा है, तुम्हारा दूसरा लीडर कैसे हो सकता है। टर्की जो है, कमाल अतातुर्क ने उनको टाई पहनाई थी और कोट वोट पहनाया था, तब से वो टाई कोट पहन के, तो वो देखता रहता है यार, मैं उस्मानिया सल्तनत उस्मानिया तो हमारी थी, ऑटोमन एम्पायर, तो वो दिन उसको याद आते हैं। जैसे भारत में कुछ लोगों को अखंड भारत याद आता है ना, कि थाईलैंड से लेके अजरबैजान तक हमारा है, सब हमारा हुआ करता था, तो ऑटोमन एम्पायर को भी लगता है यार ये सब हमारा था, हमारा हो जाए। फिर वो देखता है, तो देखता है यार कोट पैंट वाला कौन है, मलेशिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान में देखना, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे मुशर्रफ हो, चाहे सूट वूट उनकी बहुत बनी रहती है, कुर्ते पैजामा में वो बाहर नहीं निकलते। तो सूट वूट से टर्की देखता है कि सूट वूट वाला यही दोनों है, उन दोनों को पटाता रहता है। फिर सऊदी अरेबिया एक दिन कहता है ठीक है, हज का कोटा तुम्हारा 99। टर्की वाले हज पे उतना जाते नहीं, टर्की चूंकि कमाल अतातुर्क ने उनको ना बहुत हाँ, वो अन इस्लामिक बना जी, दिया था। उन्होंने जिस दौर का कमाल अतातुर्क ने जैसे तुर्की होने का बनाने का सपना देखा था, ये तो बिल्कुल उलट हो गया उन्होंने तो बना एर्दोगान दिया के था ना, हाँ, उन्होंने बना दिया था, पहले एर्दोगान एर्दोगान ने के दौर में उसको उसको रिवर्स वापस कर कर दिया दिया, ना, इन्होंने हिजाब इत्यादि भी वापस ले आए। पहले वहाँ हिजाब बैन था, अभी हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है, पर उसने कहा कि यार मेरी बीवी पहनती है हिजाब, पहनना अलाउड है, तो बहुत सारी औरतें वहाँ पे हिजाब करती हैं। और उसने अरबी को डाउन करने के लिए इंग्लिश यूज कर, मतलब हाँ, जो रोमन अल्फाबेट है उसमें चेंज करके उसको यूज उसको करना शुरू बनाया। किया और वो कि कैसे, अरबिक यूज नहीं होगी। मतलब यूरोप के बगल में भी रहते हैं, तो वहाँ भी अपना वेस्ट में भी उस यस, समय इन्फ्लुएंस। दूसरा उनकी पूंछ यूरोप में है, हाँ, पूरा बॉडी इधर है, पूंछ यूरोप में है, तो यूरोप को कहते रहते कि हम तो तुम्हारे आदमी हैं, हम भी यूरोपियन है, देखो हम दिखते भी ठीक ठाक हैं, लगभग गोरे तो हैं ही, हाँ, और खाली बाल हमारे काले हैं। तो वो यूरोप कहता है कि नहीं यार, तुम तो एशियन हो, कहते नहीं, पूंछ तो तुम्हारी तरफ है। तो वो चल रहा है उनका एक कॉग्निटिव डिसोनेंस टर्की में भी है। करेक्ट। कि हम अतातुर्क के, देखो अतातुर्क ऐसा आदमी था ना जो दुनिया में टर्की अतातुर्क से ही जाना जाता है। अगर आप ऑटोमन एम्पायर को छोड़ दो, टर्की की जो इमेज है अभी की मॉडर्न इमेज, वो अतातुर्क ने बनाई है। इसका कहना है अतातुर्क को भूल जाओ, एर्दोगान का। हाँ, और वो एक नया टर्की बनाना चाहता है जिसमें पाकिस्तान, मलेशिया और ऐसे सूट वूट वाले रहें, और जो तोप वाले हैं सऊदी अरेबिया, और ट्रेडिशनल ड्रेस वाले हैं जिनको अंदर हवा आते रहनी चाहिए चुनरी में, वो अलग है। तो गर्म वो चल रहा है, टर्की ठंडा भी है, ये गर्म भी है, ये अरबी बोलते हैं, वो तुर्की बोलते हैं, जबकि ये यहीं के लोग हैं। तुर्की वाले तुर्की के लोग नहीं हैं, वो तुर्क हैं। तुर्की तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि तुर्कों ने कब्जा कर लिया उस जमीन पे, है ना। तो
ये अरबों को हमेशा रिमाइंड करता है कि भाई हम अरब हैं, हम अरब के हैं, ये अरब है, तुम तुर्क हो, ये अनातोलिया है, तुमने इसको तुर्की बनाया है, तुम्हारी ये बपौती नहीं, हाँ मतलब तुम्हारी मातृभूमि नहीं। मातृभूमि नहीं है, मातृभूमि तो तुम्हारा इधर है सेंट्रल एशिया में, वही चल रहा है, पर एंजॉय करो।